ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। यंत्राच भागवतम की सह वे अनंतः अनंत अंतकरः संहार करता कालः काल अनादिः जिसका आदि नहीं है आदिकृत प्रत्येक वस्तु का आदि प्रत्येक वस्तु का अव्ययः ना चुकने वाले जन्म जीवात्मा जनेना जीवात्माओं के द्वारा जनयन उत्पन्न कराकर मारयन मारना मृत्युना के द्वारा अंतकम पद करता सोनंतो नंतकरः कालो नादिरादि कृतव्ययः कालो नादिरादिकर्मयः जन्म जनेन जनयन जनेन जनयन् मारयन मृत्युनांतकम। मारेण मृत्युनान्तकम्। हे ध्रुव, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सनातन है, किंतु काल रूप में वे सबको मारने वाले हैं। उनका आदि नहीं है, यद्यपि वे हर वस्तु के आदि करता है। वे अव्यय है, यद्यपि काल क्रम में हर वस्तु चुक जाती है। जीवात्मा की उत्पत्ति पिता के माध्यम से होती है और मृत्यु द्वारा उसका विनाश होता है, किंतु श्री भगवान जन्म तथा मृत्यु से सदा मुक्त है। तात्पर्य, इस श्लोक से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की परम सत्ता तथा अचिंत्य शक्ति का सूक्ष्म अध्ययन किया जा सकता है। वे सदैव अनंत हैं, अर्थात ना उनका आदि है न अंत है, किंतु वे समय अथवा काल के रूप में मृत्यु है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं मृत्यु हूँ, जीवन के अंत में मैं सब कुछ ले लेता हूँ। शाश्वत काल भी आदि रहित है, किंतु वह समस्त प्राणियों का सृष्टा है। यहाँ पर पारस पत्थर का उदाहरण दिया जाता है, जो अनेक अमूल्य रत्न बनाता है, किंतु उसकी शक्ति नहीं घटती। इसी प्रकार सृजन अनेकों बार होता है, प्रत्येक वस्तु का पालन होता है और कुछ काल के बाद हर वस्तु का संहार हो जाता है, किंतु आदि सृष्टा श्री भगवान की शक्ति अप्रभावित और अव्यय रहती है। ब्रह्मा द्वारा गौण सृजन किया जाता है, किंतु ब्रह्मा स्वयं श्री भगवान द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं। शिव सारी सृष्टि का संहार करते हैं, किंतु अंत में वे भी स्वयं श्री भगवान विष्णु द्वारा विनष्ट कर दिए जाते हैं। केवल भगवान विष्णु बचे रहते हैं। वैदिक स्त्रोतों में कहा गया है कि आरंभ में केवल श्री विष्णु होते हैं और अंत में भी वे ही रहते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम परमेश्वर की अचिंत्य शक्ति को समझने में सहायता होगी हमें। युद्ध के आधुनिक इतिहास में श्री भगवान ने हिटलर का सृजन किया और इससे पूर्व नेपोलियन बोनापार्ट था, और इनमें से प्रत्येक ने युद्ध में अनेक जीवात्माओं का संहार किया, किंतु अंत में बोनापार्ट तथा हिटलर दोनों मारे गए। आज भी लोग हिटलर तथा बोनापार्ट के संबंध में पुस्तकें लिखने तथा पढ़ने के शौकीन हैं और यह जानना चाहते हैं कि उन्होंने युद्ध में इतने लोगों को कैसे मारा। प्रतिवर्ष हिटलर द्वारा बंदीगृह में हजारों यहूदियों के वध के संबंध में जनता के पठनार्थ पुस्तकें प्रकाशित होती रहती हैं, किंतु कोई इस पर शोध नहीं कर रहा कि हिटलर को किसने मारा और मनुष्यों को इस महान हत्यारे को मनुष्यों से किसने उत्पन्न किया।
श्री भगवान के भक्त विश्व के परिवर्तनशील इतिहास का अध्ययन करने में रुचि नहीं दिखाते। वे तो एकमात्र उनमें रुचि रखते हैं जो आदि सृष्टा, पालक तथा संहारक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि भगवान सब कुछ करने वाले हैं, आदि करता है, और समय आने पर सब चीज़ों का विनाश करते हैं, समय आने पर सब चीज़ों की सृष्टि करते हैं। और जब तक मनुष्य इस चीज़ को नहीं जानता तब तक वो व्यथित होता है, तब तक वो झूठा ही अपने आप को कई बार करता समझता है, और यही संसार का चक्र है। तो इतिहास, जैसे हम लोग इतिहास हिंदी में कहते हैं इतिहास और इंग्लिश में कहते हैं हिस्ट्री। तो हिस्ट्री जैसे हम स्कूलों में पढ़ते हैं वो जनरली कैसे होती है, फैक्ट्स, कि भाई उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। लेकिन वैदिक साहित्य में जो इतिहास है, तो इतिहास का अर्थ आचार्य लोग बताते हैं कि इतिहास, इति मतलब ये हुआ और यही चक्र में चलता रहता है। तो वैदिक इतिहास में हम रामायण ले, चाहे भागवतम में जितने भी असुरों का और जितने भी अवतारों का इतिहास आ रहा है, चाहे महाभारत में सारा इतिहास है, तो वो सारा इतिहास एक ही चीज़ समझा रहा है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति हमेशा नहीं टिक सकता, कोई भी वस्तु हमेशा नहीं टिक सकती, कोई भी चीज़ हमेशा नहीं टिक सकती। एक समय आने पर उसका अंत हो जाएगा। लेकिन हम लोग फिर भी ये आशा लगा के रखते हैं जो हमारे पास है वो हमेशा रहे, जैसी हमारी परिस्थिति है वो हमेशा रहे। और जैसे ही परिस्थिति बदलती है तो कई बार दुख होता है, कई बार आनंद होता है। तो जैसे जैसे चीज़ की उन्नति होती है वैसे वैसे हमें आनंद होता रहता है, जैसे जैसे चीज़ का ह्रास होता है हमें कष्ट होने लगता है। और जो व्यक्ति दोनों में सम रह सके, दोनों में भगवान की इच्छा को समझ सके, तो वही व्यक्ति सुखी रह सकता है, वही व्यक्ति आध्यात्मिक रह सकता है। अन्यथा व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यथित रहता है। तो भक्तों के जीवन में यही देखा जाता है कि जितने भी भक्तों का चरित्र देखा जाए, सबके चरित्र में यही है कि कुछ अच्छा हो गया तो भी शांत है, कुछ बुरा हो गया तो भी। जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके बारे में कि भाई वो पहले सामान्य ब्राह्मण थे, ज्ञानी थे बहुत, तो भगवान का भजन कर रहे थे। फिर किसी कारण से नवाब हुसैन शाह ने पकड़ लिया कि भाई तुम्हें मेरी नौकरी करनी पड़ेगी। हुआ ऐसा कि नवाब हुसैन शाह जो था वो अपने लिए एक मीनार बनवा रहा था। तो मीनार का जो कारीगर था उसने मीनार जो थी वो थोड़ी सी गलत बना दी। तो उसने जो था मीनार के ऊपर ही था वो, और कारीगर को लात मार के नीचे गिरा दिया बड़े क्रोध में। और जो वहाँ सेनापति था उसे क्रोध में ही आ गया थी कि जाओ, फटाफट जाओ यहाँ से। तो अब सेनापति परेशान की बादशाह ने जाने के लिए कह दिया, लेकिन क्या करने के लिए कहा है उसे समझ नहीं आया। तो वो इधर घूम रहा है परेशान कि क्या करूं, कौन मुझे बताए, कौन मुझे बताए। तो जिस गांव में रूप सनातन थे वहाँ पर पहुँचे, और वहाँ पर पहुँचने के बाद उन्होंने देखा कि अरे तुम लोगों को मार रहे हो, परेशान कर रहे हो, क्यों परेशान हो, क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, तो क्या करें। तो उन्होंने कहा कि अरे ये तो बड़ा स्पष्ट सी बात है कि बादशाह ने मीनार का कारीगर मार दिया है, उसको मीनार पूरी करवानी है, तो तुम कोई कारीगर ढूंढो जो मीनार पूरी कर सके। तो सेनापति की बुद्धि खुल गई और वो जाके कारीगर ले गया। अब बादशाह जो था, नवाब जो था हुसैन शाह, तो उसने सुना कि तुम्हें तो मैंने बोला भी नहीं था, तुम फिर भी ले आए, तुम्हें ये कहाँ से बुद्धि मिली। तो बताया कि वहाँ पर ऐसे 2 ब्राह्मण थे, तो अच्छा ले आओ उनको। अब उनको ज़बरदस्ती कि भाई तुम्हें हमारे दरबार में सेवा करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो हम अत्याचार बढ़ाएंगे। तो अच्छा ठीक है, ऐसी परिस्थिति आई तो फिर भी भजन कर रहे हैं। उनके यहाँ नौकरी करते हुए भी, हालांकि नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी मतलब पूरे जीवन रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी अपने आप को हीन मानते रहे, दीन मानते रहे। कैसे दीन मानते रहे कि हमने एक मुसलमान के यहाँ नौकरी की है तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो चुका है, हम जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते। हालांकि वो उच्च कोटि के ब्राह्मण, उच्च कोटि के भक्त जन्म से भी और
कर्म से भी, लेकिन फिर भी दीनहीन मानते रहे, लेकिन फिर भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा। जहाँ रह रहे हैं वहाँ वृंदावन बना लिया, क्योंकि अब धन तो दे रहा था नवाब, तो उसको समाज की सेवा में लगाया, वृंदावन बना लिया और अपना भगवान का भजन किया। फिर चैतन्य महाप्रभु मिल गए तो भगवान का भजन बढ़ गया, फिर छोड़ दिया तो भगवान का भजन किया, सनातन गोस्वामी को जेल में डाल दिया तो भगवान का भजन, फिर जेल से छूट के वृंदावन आ गए तो भगवान का भजन। तो जैसी भी परिस्थिति है, बीमार हो गए तो भगवान का भजन, स्वस्थ हो गए तो भगवान का भजन। तो ऐसी परिस्थिति कि सब कुछ बढ़ रहा है, कम हो रहा है, ये परिस्थिति आती रहेगी जीवन में, लेकिन हर परिस्थिति में हमें भगवान को कर्ता के रूप में देखकर भगवान के भजन में लगे रहना है, और किसी भी कष्ट में या किसी भी सुख में इतना उपद्रवी नहीं हो जाना कि समाज या हमारे आसपास के लोगों को परेशानी होने लगे। तो ये चीज़ यहाँ पर स्वयंभू मन समझा रहे हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो किसी कोई प्रश्न हो तो चर्चा कर सकते हैं। हिटलर ने कौन सा युद्ध किया था? हाँ, हिटलर ने कौन सा युद्ध किया था? हिटलर ने किया ना द्वितीय विश्व युद्ध, हिटलर ने तो किया। हिटलर ने जो था, तो इतिहास क्या है, हिटलर ने ये देखा कि भाई पहला प्रथम विश्व युद्ध हुआ। प्रथम विश्व युद्ध ये हुआ कि भाई जो जर्मनी, इटली ये सब देश थे, ये सब इकट्ठे हो गए कि भाई हमें इंग्लैंड जो है वो ज़्यादा ताकतवर है, हमें उससे ज़्यादा ताकत चाहिए। तो युद्ध किया। अब उस युद्ध में जर्मनी हार गया और बहुत ही बदनामी हुई। और दूसरा ये हुआ कि हिटलर उस समय भी था और उसने देखा कि शायद किसी यहूदियों ने कुछ वो किया था, जासूसी की थी या वो किया था, धोखा दिया था, इस कारण से जर्मनी हार गया। तो तभी से उसके मन में उनके प्रति, यहूदियों के प्रति और एक बड़ी नफरत आ गई कि ये सारे जो है ये धोखेबाज होते हैं। और उसके मन में आया कि मुझे फिर से जर्मनी को शक्तिशाली बनाना है। तो उसने 10-15 साल अपनी शक्ति बढ़ाई। फिर इतनी शक्ति जब बढ़ गई तो उसने धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू किया। और एक समय ऐसा था कि जब लोग जान नहीं पा रहे थे कि हिटलर को कोई रोक पाएगा या नहीं, रोक ही नहीं पा रहे थे। तो इतना उसने सैन्य अतिक्रमण किया, ये किया वो किया। फिर उससे कुछ गलतियाँ हो गई, फिर रशिया में ले गया अपनी सेना, वहाँ उसकी सेना खत्म होने लगी कि ठंडी ठंड। तो ऐसे करते करते इतिहास क्या बता रहा है कि कितने भी असुर आए, उन्होंने सबने शक्ति का अर्जन किया, शक्ति इकट्ठी की और ये सोचा कि मैं पूरे विश्व का बादशाह बन जाऊँगा। लेकिन जितना भी बने, थोड़े समय रहे, फिर एक बार शक्ति नीचे जाने लगी और एक समय पे आकर ख़त्म हो गई। फिर हिटलर भी अंत में उसको यही था कि अगर अब मैं पकड़ा गया, क्योंकि हार तो ऑलमोस्ट गए थे, तो इतना बुरा वो होगा मेरे साथ, तो उसने आत्महत्या कर, खुद ही अपने आप को गोली मार के अपनी जान ले ली। तो हालांकि इतना शक्तिशाली था एक समय पर, जो उस समय का सबसे शक्तिशाली राज्य ब्रिटेन, इंग्लैंड, वो भी उससे डर रहा था, लेकिन वो भी खत्म हो गया। तो ऐसे ही हर कोई, उसी समय पे जापान और इटली के मुसोलिनी ये सब भी एक साथ युद्ध कर रहे थे, लेकिन हर जगह नाश हुआ सबकी, जो था वो सारी शक्ति जो इतनी सारी थी सब खत्म हो गई। फिर एक नई शक्ति बन गई, अमेरिका और रशिया। अब वो उनकी शक्तियाँ बढ़ती रही, फिर वो टूट गई, रशिया टूट गया, यूएसएसआर टूट गया। अब अमेरिका बहुत बढ़ रहा है तो एक समय पर टूट जाएगा, फिर कोई और देश बढ़ेगा। ऐसे ही व्यक्तियों के साथ होता रहता है, ऐसे ही समाजों के साथ होता रहता है। तो ये होता रहेगा। और ये कर कौन रहा है? तो ये भगवान कर रहे हैं। ये देखने वाली चीज़ है कि ये भगवान कर रहे हैं और भगवान ही किसी ना किसी के द्वारा प्रेरणा देते हैं। जैसे दुर्योधन को भी भगवान ने ही प्लांट किया दुर्योधन को, कि दुर्योधन के ज़रिए जो सारा संहार होना है वो हो सकेगा। क्योंकि जब दुर्योधन, एक समय पर उसका हृदय बदल गया। दुर्योधन को जब अर्जुन और भीम ने रक्षा की गंधर्वों से, तो दुर्योधन के मन में इतनी ग्लानि हुई कि मेरे दुश्मनों ने मेरी रक्षा की, अब मैं इनसे युद्ध कैसे करूँगा। तो दुर्योधन तपस्या करने बैठ गया और उसने सोचा मैं अभी तपस्या करते हुए ही प्राण त्याग दूंगा, मैं कुछ नहीं करूँगा। लेकिन उस समय फिर जो पाताल लोक से
राक्षस थे, वो सब एकत्रित होकर दुर्योधन के पास आए और उन्होंने बोला, दानवों ने, कि अरे तुम डरते क्यों, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम युद्ध करो, हमारी सारी शक्ति तुम्हारी सेवा में रहेगी और तुम अपने शत्रुओं को पराजय कर दोगे, जीत लोगे। तो दुर्योधन फिर से उनके बहकावे में आ गया। तो ये किसकी शक्ति थी? ये भगवान की तमोगुण की शक्ति की। फिर से उनको लगाया कि नहीं, सेना एकत्रित हो, युद्ध हो और जो संहार होना है वो संहार हो, क्योंकि भगवान को सारा संहार करना था। तो करने वाले भगवान ही। सबसे ऊंची प्रेम सदाई, ऊंची प्रेम सदाई, दुर्योधन को मेवा त्यागो, दुर्योधन को मेवा त्यागो, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे झूठे फल शबरी के खाए, 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 पर विद स्वाद मताई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। राजसूया के युधिष्ठिर कीन्ही, राजसूया युधिष्ठिर कीन्ही, तामे छूट उठाएगी, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, प्रेम सदाई, प्रेम सदाई, प्रेम सदाई, प्रेम सदाई। ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, ऐसी प्रीत बड़ी वृंदावन, गोपियन नाच नचाई, गोपियन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, सबसे ऊंची प्रेम सदाई, प्रेम सदाई, प्रेम सदाई, ओ प्रेम सदाई। सुर क्रूर इस लायक नाही, 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 कह लगी करत बढ़ाई, कह लगी करत बढ़ाई, करत बढ़ाई, वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम
जगाई प्रेम जगाई